रास्ता मुझसे सुन सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। I really learned a lot. It changed my perception about what being on the set. It was never a playground again. It was just unbelievable. It was something that I had to really sit up and say, hello, what is going on here? It was just amazing. And for a girl who had no idea, you know, what professionalism is all about, what a baritone voice is all about, how perfect diction and perfect intonations and perfect attitude. सुना आपने? घूम फिर कर ही सही, मगर दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है हुजूर। रेखा तो जैसे हो गई थी इश्क में गिरफ्तार। फिल्म दो अनजाने कामयाब रही। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री को रेखा और अमिताभ के रूप में एक सुपरहिट जोड़ी मिल गई। रेखा और अमिताभ को कई फिल्मों के लिए साइन किया गया, जिसके बाद कभी फिल्म के सेट पर, कभी शूटिंग के बाद बातें होने लगी, मुलाकातें होने लगी, और अब और क्या बताएं? तुम जाओ यहाँ से, चलो। अरे जाओ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्या मतलब? सारे गाँव ने तो कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? यही कि मैं आपकी दासी हूँ। दासी? अब तो मेरी जिंदगी आप ही के चरणों में। अरे क्या बक रही हो? फिल्म दो अनजाने के बाद साल 1977 से लेकर 1979 तक गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर और मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्मों की कामयाबी ने अमिताभ रेखा की जोड़ी का डंका बजा दिया। रियल लाइफ की ये खूबसूरत केमिस्ट्री अब रियल लाइफ में भी नजर आने लगी थी। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और रेखा की नजदीकियों की खबरें अखबारों और फिल्मी मैगजीन्स की सुर्खियां बनने लगी थी। उन्नीस में कई फिल्म मैगजीन्स में ये खबरें भी छपी कि अमिताभ की पत्नी जया बच्चन तक भी इस अफेयर की खबरें पहुंची और इस बात को लेकर उनके घर में भी काफी हंगामा रहा। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम इसमें दखल दो। फिल्म इंडस्ट्री के लोग चटखारे लेकर इस अफेयर के चर्चे कर रहे थे। रेखा भी खुद अपने करीबी दोस्तों से अपने इश्क और उससे जुड़े रिस्क का जिक्र करने लगी थी। लेकिन अगर कोई था जो इस लव स्टोरी को पूरी तरह से नकार रहा था, तो वो थे खुद अमिताभ बच्चन। कहते हैं रेखा दिल ही दिल में चाहती थी कि जमाने के सामने अमिताभ कम से कम इस रिश्ते के बारे में बात तो करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाय प्रेम की मारी। फिर अचानक एक दिन रेखा ऐसे अंदाज में नजर आई जिसे देखकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई थी। 22 जनवरी 1980 मौका था अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का। आमतौर पर शादी में सबका ध्यान दूल्हा दुल्हन की तरफ ही होता है, लेकिन जैसे ही रेखा इस फंक्शन में आई, हर किसी की नजर उनकी तरफ मुड़ गई, क्योंकि किसी शादीशुदा महिला की तरह रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरकर आई थी। हर कोई रेखा की मांग में भरे सिंदूर को हैरत से देख रहा था। उसी समारोह में दबी जुबान में बातें होने लगी, सवाल उठने लगे कि क्या रेखा और अमिताभ ने शादी कर ली है। उस रात की तस्वीरें कई मैगजीन्स में भी छपी, लेकिन इन सवालों के जवाब में रेखा ने खुलकर कभी कुछ नहीं कहा और ये राज राज ही रहा। इश्क वालों से न पूछो
करता है। रेखा यही नहीं रुकी। 1980 में ही फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट में छपे एक लेख के मुताबिक रेखा लोगों को अमिताभ के साथ अपने रिश्ते के बारे में इशारा देने के लिए अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। स्टारडस्ट में छपे इस लेख के मुताबिक रेखा ने एक स्टोर में जाकर यह भी बताया कि वो मां बनने वाली हैं। लेकिन इसके बावजूद अमिताभ रेखा के साथ अपने अफेयर की हर खबर पर चुप्पी साधे रहे। इन दोनों के अफेयर की बातें होती रहीं, छुपकर होती मुलाकातों की खबरें छपती रहीं, लेकिन अमिताभ बच्चन इस मामले में कुछ भी कहने से हमेशा बचते रहे। वो एक लिटरेचर परिवार से हैं। जब रेखा के साथ उनका अफेयर था तब बाबूजी भी थे, उनकी माँ जी भी थी, और अमिताभ को मालूम था कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि जिसकी वजह से कहीं उनके घर के अंदर जो है एक अशांति हो। तो ही वॉज वेरी मच कमिटेड टू द फैमिली, और इस वजह से उन्होंने ये जो रेखा को जो है घर के बाहर ही रखा, प्रतीक्षा से दूर ही रखा था। रेखा ने उस समय तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन अपने और अमिताभ के रिश्ते के बारे में साल 1984 के नवंबर अंक में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने आखिरकार अपने और अमिताभ के रिश्ते का सच दुनिया को बताया और चौंकाने वाले खुलासे किए। रेखा ने नाम लिए बिना अमिताभ की पत्नी जया बच्चन पर भी निशाना साधा। रेखा ने कहा, किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं तो दूसरी औरत हूं ना। ऐसी बातों से माता पिता को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसे कौन से माता पिता हैं जो अपने शादीशुदा बेटे के अफेयर की खबरों पर शर्मिंदा नहीं होंगे। इमेज की बात है ना। दूसरे इंसान की इमेज एक बेचारे शख्स की है जिससे उसे काफी फायदा होता है। ये एक बहुत अच्छी विशेषता है। अगर आप अपनी हसरतों को खत्म कर सकते हैं और एक ऐसे शख्स के साथ एक ही छत के नीचे रह सकते हैं जिसके बारे में आप ये जानते हैं कि ये किसी और से प्यार करता है, मुझे ये फायदा नहीं मिल सकता। आज मैं किसी और की होने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं इस रिश्ते में बंधी हुई हूँ। मेरी जिंदगी में जो भी कुछ होता है उन्हीं की वजह से होता है। लेकिन शादी, हम ऐसी चीज के बारे में सोचकर क्यों दुखी हों जो हो ही नहीं सकती। लेकिन तू कब तक अपनी असलियत लोगों से छुपाती रहेगी बेटी? माँ जी, मेरा घर तो बस नहीं सकता। समझ में नहीं आया कि ये मोहब्बत का ऐलान था या फिर दिल में दबे गुस्से का इजहार। रेखा के इस इंटरव्यू ने उस दौर में काफी खलबली मचाई थी। ये तो हुई रेखा की बात। क्या आप जानते हैं जया बच्चन ने क्या किया था? अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरों से परेशान हो चुकी जया ने एक रात रेखा को फोन किया और अपने यहां डिनर पे बुला लिया। उस रात अमिताभ शहर से बाहर गए थे। फोन सुनकर रेखा थोड़ी घबराई, थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर जया से मुलाकात करने के लिए उन्होंने हाँ कर दी। ये मुलाकात एक बहाना है। जिस समय अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें जोरों पर थीं, उस समय इन खबरों से परेशान होकर जया